अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है CT 334 और उसमें हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है पाइपों में बहाव। ठीक है, पाइपों में बहाव, सबसे पहले तो हमें पाइप के बारे में पता होना चाहिए कि पाइप क्या है। आपको पता है कि पानी या दीगर मायात को एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचाने के लिए पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आम तौर पर गोल शक्ल के पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। तो पहले ज़्यादातर GI पाइप को इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि PPRC के पाइप को भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि ठंडे और गर्म दोनों पानी को ले जाने की सलाहियत रखता है। ठीक है, इसके अलावा स्टील, प्लास्टिक, PVC के पाइपों का भी इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब इनमें है कि अगर हमने गर्म मायात की तरसील भी करनी हो, यानी कि गर्म पानी को भी पाइपों के ज़रिए हमने एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना हो या पहुँचाने हो, तो तांबे के पाइपों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक हो गया। अगर पाइप मायात, पानी या मायात से मुकम्मल तौर पर बह रहे हों, यानी कि मुकम्मल तौर पर भरे हुए बह रहे हों, तो इनको प्रेशर के तहत दबाव कहा जाता है। अगर पाइपों में पानी का फ़्लो मुकम्मल ना हो, यानी कि थोड़ा सा पाइप खाली हो, तो उनको हम फ़िज़ा के तहत दबाव कहा जाता है। क्योंकि जब पानी से पाइप थोड़ा सा खाली होगा तो जो खाली हिस्सा है पाइप का, उसमें हवा मौजूद होती है, लेकिन अगर पाइप मुकम्मल तौर पर पानी से भरा हुआ बहता है तो उसमें हवा की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए जब वो पाइप मुकम्मल तौर पर भरा हुआ बहता है तो उसको हम प्रेशर के तहत दबाव कहा जाता है। ठीक है, और जब उसमें थोड़ी सी हवा होती है तो उसको हम फ़िज़ाई दबाव का तहत, यानी कि फ़िज़ाई दबाव कहा जाता है। ठीक है, अब जब पाइप मायात, पानी या मायात की तरसील के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें पानी के बहाव के दौरान या मायात के बहाव के दौरान कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है, यानी कि बहते हुए माए में कुछ रुकावटें आती हैं, जिसकी वजह से पानी की जो एनर्जी है या पानी की जो बहने की सलाहियत है वो थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, जिनको हम हेड लॉस कहा जाता है। ठीक है, अगर किसी बहते हुए माए की एनर्जी की कमी को, हम उस कमी को हेड लॉस कहते हैं। हेड लॉस जो है वो दो तरह के होते हैं आपके पास। हेड लॉस, पहले तो हेड लॉस क्या है कि पाइपों के अंदर मायात का बहने के दौरान कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। उस मुज़ाहमत की वजह से उन मायात के बहाव में कमी या उन बहाव के प्रेशर में कमी या उनके बहाव की एनर्जी में कमी होती है। ठीक है, इन कमी को, इस एनर्जी की कमी को हम क्या कहते हैं? हेड लॉस कहते हैं हम। ठीक है, हेड लॉस को हमने दो ग्रुपों में तकसीम किया है। दो ग्रुप कौन कौन से? नंबर एक है आपके पास माइनर हेड लॉस, ठीक है। नंबर दो कहते हैं मेजर हेड लॉस। माइनर से ही आपको पता लग जाना चाहिए छोटे छोटे लॉसेस। अब छोटे छोटे लॉसेस क्या होते हैं? कि छोटे छोटे लॉसेस कहते हैं कि ऐसे लॉसेस जो पाइप के मुख्तलिफ मकामात पर छोटे छोटे पॉइंटों से लॉसेस होते हैं, उनको हम माइनर हेड लॉसेस कहते हैं। अब इसमें क्या है? पाइप के साइज़ बढ़ने पर, पहले आपने देखा कि पाइप छोटा था, आपने इससे आगे एक इससे बड़े डाई का पाइप इसमें लगा दिया है, तो इधर भी इसमें क्या होता है? लॉसेस होता है, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट होते हैं जिसकी वजह से उनमें से पानी जो है वो रसता है। ठीक है, उसके बाद पाइप का छोटे होने पर लॉसेस। अब पाइप क्या, आपने यहाँ पर पाइप
बड़ा रखा, आपने आगे जाके पाइप को और छोटा कर दिया, यानी कि ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, ये लॉसेस होता है, इसको कहते हैं पाइप का छोटे होने पर लॉसेस। जहाँ से पानी निकल रहा होता है इंट्रेस्ट, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर भी लॉसेस होते हैं, और जहाँ पर एग्ज़िट पानी खारिज हो रहा होता है वहाँ पर भी लॉसेस होता है, ठीक है। अगर हम कोई बेंड लगा देते हैं पाइप के दरमियान में तो उस बेंड पर भी लॉसेस होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ फिटिंग की जाती है, हम जैसे एल्बो टी सॉकेट वगैरह लगा देते हैं तो इनमें भी उसकी वजह से लॉसेस होते हैं। इन सब लॉसेस को हम क्या कहते हैं, माइनर लॉसेस कहा जाता है, ठीक है, माइनर हेड लॉसेस कहा जाता है। मेजर हेड लॉसेस क्या है, मेजर हेड लॉसेस कहते हैं कि जब बड़े पाइपलाइनों में पानी का फ़्लो यानी कि बहाव जारी रहता है तो उसमें बहाव की वजह से यानी कि पानी की सतह की रगड़, पानी की बहाव के दौरान रगड़ और रगड़ की वजह से उसके लॉसेस होते हैं। जैसे हम मिसाल देता हूँ आपको, हमने कंक्रीट के पाइप इस्तेमाल करते हैं रोड पर जहाँ पर हमने सीवरेज लाइन बिछानी होती है, ठीक है। तो हमने उसमें जो स्लोप रखनी होती है वो ऐसी स्लोप रखनी होती है कि पानी की ज़्यादा स्पीड ना हो उसमें। अगर पानी की ज़्यादा स्पीड होगी, आपको पता है कंक्रीट के जो पाइप होते हैं उसमें जब पानी उस सतह के साथ रगड़ खाता है तो उस कंक्रीट को तोड़ने की, खोखला करने की कोशिश करता है, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो पाइप जल्दी से ख़राब होगा और वहाँ से क्या होगा, पानी रसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पाइपलाइन जो होती है वो ख़राब हो जाती है, फट जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है ना वो सतह के ऊपर खड़ा रहता है फिर, ठीक है। ये लॉसेस होते हैं, उसमें रगड़ की वजह से होता है, क्योंकि अब वेलोसिटी अगर नॉर्मल होगी तो पानी जो है वो पाइप की सतह को रगड़ से ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और पानी की स्पीड भी सही रहती है, ठीक है। इन लॉसेस को हम क्या कहते हैं, मेजर लॉसेस कहते हैं। मेजर लॉसेस में दो तरह के लॉसेस होते हैं, एक डार्सी का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और एक चेज़ी का फार्मूला होता है। ये टॉपिक जो है मेजर हेड लॉसेस हम ये बाद में पढ़ेंगे टॉपिक, क्योंकि सबसे पहले हमने माइनर हेड लॉसेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसके जो मुख्तलिफ लॉसेस हैं उनके एक दो न्यूमेरिकल भी हैं जिसके बारे में हमने इस टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो दोबारा से टॉपिक शुरू होता है, हेड लॉस क्या है, ठीक है। हेड लॉस के पाइप के अंदर पानी या दीगर मायात के दौरान, ठीक है, कुछ मुज़ाहमत का सामना करना पड़ता है। उस मुज़ाहमत की वजह से पानी या मायात के प्रेशर में कमी या एनर्जी में कमी वाक़या होती है। इस कमी को हम क्या कहते हैं, हेड लॉस कहते हैं, ठीक है। अब माइनर हेड लॉसेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो माइनर हेड लॉसेस के बारे में हमने मुख्तलिफ टॉपिक हैं इसमें। नंबर एक तो ये है कि पाइप का साइज़ बढ़ने पर लॉसेस होते हैं। अब पाइप का साइज़ किस तरह से बढ़ता है, नंबर एक पर क्या है, पाइप का साइज़ बढ़ने पर हेड लॉस। पहला ये है आपके पास, ठीक है। तो इनके फार्मूले भी साथ साथ बताता हूँ, ये नहीं कि मैं पहले साथ के साथ लिखूँ, ताकि आपको इनके फार्मूलों के बारे में भी पता लग सके, ठीक है। पाइप का साइज़ बढ़ने पर हेड लॉस, तो हम इसको लिखते हैं हेड लॉस ड्यू टू स्ट्रेंथ लार्जमेंट, ठीक है, पाइप का साइज़ बढ़ने पर। तो पाइप का साइज़ क्या है कि पहले भी मैंने आपको बताया कि पहले आपके पास एक छोटा पाइप था, आपने इसके साथ एक बड़ा पाइप को एडजस्ट कर दिया, तो उसकी वजह से जो लॉस है वो होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पानी की जो स्पीड है वो तेज़ है, ठीक है, और यानी कि वेलोसिटी तेज़ है, एरिया कम होने की वजह से वेलोसिटी तेज़ हो जाती है। लेकिन जैसे ही आगे जाता है, जब एरिया बढ़ जाता है तो इसमें लॉस यानी कि एरिया बढ़ने की वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है और इधर आपके पास लॉसेस होते हैं। इसकी अलामत जो है यानी कि इसको हम जो ज़ाहिर करते हैं HE से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, साइज़ बढ़ने पर। तो यहाँ पर आपके पास जो वेलोसिटी होती है उसको V1 का नाम देते हैं और यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है उसको हम V2 का नाम देते हैं, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला है हमारे पास V1 माइनस V2 का स्क्वायर ओवर 2G,
ठीक है, ये हमारे पास पाइप का साइज़ बढ़ने पर फार्मूला है। इसके बाद हमने पढ़ना है नंबर 2 पर पाइप का साइज़ छोटा होने पर हेड लॉस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम नंबर 2 पर पढ़ेंगे। पाइप का साइज़ छोटा होने पर लॉस, हेड लॉस। ठीक है, अब हेड लॉस ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पाइप का साइज छोटा होने पर। अब पाइप पहले बड़ा था, हमने आगे जाके इस पाइप को छोटे साइज के साथ मिला दिया है। ठीक है, तो अब इस पर भी क्या होता है, हेड लॉस होता है। इसको हमने जाहिर करना होता है HC से। तो इसका फार्मूला है हमारे पास 0.375 V का स्क्वायर ओवर 2G। जी पानी की ग्रेविटी है हमारे पास, यानी कि ग्रेविटी के थ्रू पानी फ्लो करता है, तो इसलिए इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। वेलोसिटी जो इस मुकाम पर आपको वेलोसिटी मिलेगी, उसकी हमने वेलोसिटी मालूम करके उसको हमने पाइप का साइज़ छोटा होने पर हेड लॉस को मालूम कर लेना है। ठीक हो गया, ये हमारा माइनर हेड लॉस का दूसरा है कि पाइप का साइज़ छोटा होने पर हेड लॉस क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने पढ़ना है पाइप के दाखिले के मकाम पर हेड लॉस। नंबर 3 हमारा क्या है, पाइप के दाखिला पर हेड लॉस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आता है हेड लॉस एट दी इंट्रेंस, हेड लॉस एट दी इंट्रेंस। ठीक है, ऑफ पाइप। ठीक है, पाइप के दाखिले पर। अब जैसे ही पानी पाइप के अंदर दाखिल होता है, क्योंकि पाइप को हमने किसी वाटर टैंक के साथ मुंसलिक किया होता है, क्योंकि जब वाटर टैंक के साथ हम मुंसलिक करते हैं तो वहाँ पर भी कोई ना कोई पॉइंट लगाना पड़ता है जिससे पाइप के अंदर पानी को दाखिल किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हेड लॉस होता है। ठीक है, उस हेड लॉस को हम क्या कहते हैं, पाइप के दाखिले पर हेड लॉस कहा जाता है, और इसका अलामत HI से ज़ाहिर करते हैं हम, और इसका फार्मूला होता है 0.5 V का स्क्वायर V1 का स्क्वायर ओवर 2G। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइप के दाखिले पर हेड लॉस आ जाता है। ठीक है, इसमें अब आता है हमारे पास नंबर 4 पर पाइप के अखराज पर। ठीक है, पाइप के अखराज पर हेड लॉस क्या है हमारे पास, तो पाइप के अखराज पर हेड लॉस हमारे पास ये आ जाएगा कि पाइप के दाखिले पर था, फिर हमने लिखना है पाइप के अखराज, यानी कि पानी जहाँ से निकल रहा है। हेड लॉस दी एग्जिट ऑफ पाइप के अखराज पर। ठीक है, तो उसको हमने HE से ज़ाहिर करना है। आपको पता है कि जहाँ से पाइप के अंदर पानी दाखिल होता है उसको इनलेट कहते हैं, जहाँ से खारिज होता है उसको आउटलेट कहते हैं। अब ये आउटलेट वाली जगह से बात कर रहे हैं, अखराज की बात कर रहे हैं, तो इसलिए इधर जो फार्मूला बनेगा इसका फार्मूला बनेगा V का स्क्वायर ओवर 2G, क्योंकि हमने उस पॉइंट की वेलोसिटी लेनी है कि जहाँ से पानी खारिज हो रहा है। ठीक है, तो ये नंबर
4 था हमारे पास, तो इस के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नंबर 5 पे कहता है पाइप के मोड पर हेड लॉस, यानी कि बेंड होने पर, ठीक है। तो बेंड होने पर क्या लॉसेज है वो हमने मालूम करना है। क्या है नंबर 5, पाइप के मोड पर हेड लॉस, ठीक है। पाइप के मोड पर हेड लॉस एट बेंड ऑफ पाइप, ठीक है। बेंड ऑफ पाइप यानी कि मोड पर, जैसे हमने पाइप को एल्बो नहीं लगाई लेकिन पाइप को किसी तरह से हमने उसको मोड़ दिया, तो उस पर भी क्या होता है लॉसेज होते हैं, क्योंकि एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। तो इसको भी हम क्या कहते हैं हेड लॉस कहते हैं, ठीक है। हेड लॉस इसको हमने HB से जाहिर करना होता है, ठीक है। KV का स्क्वायर ओवर 2G, ठीक है। KV का स्क्वायर ओवर 2G। K इसमें कोफिशिएंट वैल्यू है, ठीक है। कोफिशिएंट वैल्यू की कीमत 0.2 से 0.4 तक होती है। बाकी वेलोसिटी आपको मिल जाती है और ग्रेविटी भी आपको मालूम है, तो इससे हम उसकी वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास नंबर 6 पर वो कहता है पाइप में रुकावट पर हेड लॉस। नंबर 6, पाइप में रुकावट पर हेड लॉस, ठीक है। हेड लॉस उसमें आता है आपके पास हेड लॉस एट obstruction ऑफ पाइप, ठीक है। पाइप में रुकावट पर हेड लॉस, फार्मूला उसका यही है, ठीक है। लेकिन हम उसको क्या कहते हैं HP से जाहिर करते हैं, फार्मूला ये है। तो इसमें कोफिशिएंट जो है K, उस K की वैल्यू जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी, और वो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, उसकी वैल्यू इसके लिहाज से 0.5 से 0.9 तक की होती है, ठीक है। तो ये माइनर हेड लॉस का छठा टॉपिक था, यानी कि छठा पॉइंट था कि पाइप में रुकावट पर हेड लॉस क्या होता है, ठीक है। अब इसका लास्ट पॉइंट है हमारे पास कि पाइप में फिटिंग के मकाम पर हेड लॉस क्या होता है। नंबर 7, पाइप में फिटिंग पर हेड लॉस, ठीक है। फिटिंग से मुराद ये है कि उसमें हमने वॉल वगैरह लगाना होता है, ठीक है। तो वॉल जब लगाते हैं हम तो उसमें भी फिटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसमें क्या होता है लॉसेज होते हैं। तो हम लिखेंगे हेड लॉस इन पाइप फिटिंग, ठीक है। पाइप फिटिंग इसको हमने HO से जाहिर करना होता है, ठीक है। उसका फार्मूला होता है V का स्क्वायर ओवर 2G ब्रैकेट A ओवर C A माइनस A, ठीक है, और उसका स्क्वायर, ठीक है। इसमें -1 लिखा हुआ फार्मूले में, लेकिन ये नहीं है, इसका फार्मूला ये बनता है। इसमें डबल आपके पास एरिया की बात कर रहा है वो। एक एरिया तो वो होता है जो आपने वॉल को फिटिंग की है, क्योंकि देखें वॉल का साइज़ पाइप के साइज़ से थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि जब हम वॉल को कहीं पर लगाते हैं तो पाइप की फिटिंग उसके अंदर आती है। तो पाइप का डाया छोटा होता है, इसलिए उसका एरिया हम छोटा लेंगे, और जो वॉल का होता है उसका डाया हमने बड़ा लेना है, ठीक है। तो ये मैंने अभी आपको जो है माइनर हेड लॉसेस के फार्मूले, माइनर हेड लॉसेस के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। अब मैं इसके न्यूमेरिकल करवाता हूँ आपको, ताकि आपको उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पता हो। मेजर लॉसेस में आपको माइनर हेड लॉसेस की जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं वो करवाने के बाद फिर मेजर लॉसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर उसमें जो हमने फार्मूले और जो मुज़ाहमत हमने देखनी है उसमें हम उसके बारे में टॉपिक के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स,
अब हमारे पास ये है माइनर लॉसेस के जो है ना, हेड लॉसेस के ये न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है। इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि लॉसेस किस तरह से मालूम करते हैं हम, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास है, कहता है वाटर इज़ फ्लोइंग इन आ GI पाइप। पानी जो है फ्लो कर रहा है किसमें, एक GI पाइप में, ठीक है। वो कहता है 15 सेंटीमीटर डाया। अब वो कहता है कि जिस पाइप में से गुजर रहा है ये मैंने उसका पाइप बना दिया, ठीक है। इधर जो डाया है वो है आपके पास 15 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है द पाइप इज सडनली इन लार्ज यानी कि बढ़ रहा है टू 25 सेंटीमीटर डाया। कहता है कि उस पाइप का जो डाया है वो 25 सेंटी हो गया, ठीक है। जहाँ पर अब 2 डाये आ जाते हैं तो वहाँ पर फिर हम D1 का नाम और D2 का नाम देंगे, ठीक है। अब उसके बाद कहता है फाइंड द लॉस ऑफ हेड व्हेन द डिस्चार्ज इज़ 150 लीटर पर सेकंड। इसमें से जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है वो 150 लीटर फी सेकंड के हिसाब से हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें जो डाटा दिया गया है अब उसके बारे में मैं लिखता हूँ। D1 हमें मिला है 15 सेंटी, ठीक है। D2 हमें मिल चुका है 25 सेंटी, ठीक है। अब उसने कहा कि डिस्चार्ज जो है इसमें वो है आपके पास 150 लीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। अब उसने हमसे पूछा है कि साइज़ बढ़ने पर क्या लॉसेस होता है, हमने उस लॉसेस के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो बात आती है कि जो सेंटीमीटर में है उनको हमने मीटर में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो कन्वर्ट करेंगे 15 सेंटी को जब हम मीटर में लेकर आएंगे तो 0.15, ठीक है, मीटर बन जाएगा। अब उसको लेकर आएंगे हम डाया 2 यानी कि 25 सेंटीमीटर तो वो 0.25 मीटर बनेगा। अब डिस्चार्ज जो है वो लीटर में है, तो हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि डिस्चार्ज जो होता है वो मीटर क्यूब पर सेकंड में होता है या फीट क्यूब पर सेकंड में होता है। तो अब यहाँ पर यूनिट देखते हैं, तो यूनिट है हमारे पास मीटर वाला, तो इसको हम मीटर क्यूब में लेकर आएंगे। तो मीटर क्यूब में लाने के लिए लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, ठीक है। तो 1000 जब लीटर होगा तो उसकी वैल्यू जब हम डिवाइड करेंगे तो 0.15 मीटर क्यूब पर सेकंड बन जाएगा वो, ठीक है। अब हमने तो मालूम करना है इनलार्जमेंट यानी कि साइज़ बढ़ने पर, तो आपने उसका फार्मूला तो पढ़ा था V1 माइनस V2 का स्क्वायर ओवर 2G, ठीक हो गया। अब इस सवाल में आपको जो है वो वेलोसिटियाँ तो उसने दी ही नहीं है। अगर वेलोसिटियाँ होती तो डायरेक्ट मैं फार्मूले में उनकी कीमत को पुट करता और इस सवाल को हल कर लेता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जब वेलोसिटी नहीं है तो वेलोसिटियाँ किसी ना किसी तरीके से तो मालूम करेंगे ना हम। तो अब मालूम करने के लिए क्या है, देखें, जब एरिया मिल जाता है, जब आपको डाया मिल जाता है तो इसका एरिया हमें मालूम करना पड़ता है। तो अब D1 का एरिया मालूम करेंगे तो उसको एरिया 1 का नाम देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा D1 का स्क्वायर ओवर 4, ठीक है, पाई D1 का स्क्वायर ओवर 4। तो पाई D1 हमारे पास है 0.15 का स्क्वायर ओवर 4। तो अब हम इसकी यहाँ पर क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम कर लेंगे। इसकी कीमत आ गई हमारे पास 0.0176 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब डाया हमारे पास जो दूसरा है, अब उसका एरिया मालूम करेंगे तो उसको हम D2 का स्क्वायर ओवर 4 से जाहिर करेंगे। अब D2 की कीमत हमारे पास है 0.25 का स्क्वायर ओवर 4। 0.049 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास एरिया आ चुके हैं, तो एरिया से हम कुछ ना कुछ यानी कि तरीके से वेलोसिटी को मालूम करेंगे। आपने पढ़ा था कि डिस्चार्ज का फार्मूला होता है एरिया 1v1, ठीक हो गया, यही हमने पढ़ा था ना। तो अब हमारे पास डिस्चार्ज की वैल्यू उसने हमें दे दी है, एरिया की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, रह क्या गया, वेलोसिटी रह गई। तो वेलोसिटी को जब मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा तो हमारे पास
Q ओवर A1 एक फार्मूला बन गया, क्योंकि इन दोनों की कीमत मेरे पास मौजूद है। तो 0.15 ओवर 0.0176, ठीक है। तो 0.15 डिवाइडेड बाय 0.0176, तो हमारे पास इसकी क्या आ गई है, वेलोसिटी आ गई है 8.52 मीटर पर सेकंड, हमारे पास ये वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास V2 भी चाहिए हमें, क्योंकि फार्मूले में है। तो हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू होता है एरिया टू V2 के बराबर, ठीक है। तो अब हमारे पास V2 का होना लाजमी है, तो इसलिए हमारे पास Q ओवर A2 आ जाएगा, क्योंकि Q की कीमत भी हमारे पास डिस्चार्ज की और एरिया 2 की भी कीमत हमारे पास है। तो Q की हमारे पास जो कीमत है 0.15 है और एरिया 2 की कीमत हमारे पास है 0.049। 3.06 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई है वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं फार्मूला लगाऊंगा, ये जो हमने साइज का बताना था उसको, तो वो था V1 माइनस V2 का स्क्वायर ओवर 2G, ठीक है। V1 मैंने मालूम कर लिया 8.52, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8.52 माइनस V2 3.06, ठीक है। उन दोनों का मैंने स्केल ले लेना है ओवर 2G की कीमत 9.81, ठीक है। पहले मैंने मालूम करना है वेलोसिटी 8.52 माइनस 3.06, ठीक है। जो कीमत आएगी उसका हमने ले लेना है स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड करना है 2 से, फिर डिवाइड करना है 9.81 से। हमारे पास वैल्यू आ गई है H इज इक्वल टू 1.51 मीटर, आपके पास ये उसकी वैल्यू बन गई। तो इसको हम कहते हैं कि ये लॉसेस उसमें इतना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू मालूम कर ली है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास पहला क्वेश्चन हो गया इसका। तो दूसरा क्वेश्चन अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें कि उसमें हमसे कौन से हेड लॉसेस के बारे में पूछ रहा है वो, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें भी वो कुछ हेड लॉसेस के बारे में ही पूछ रहा है, माइनर लॉसेस ही, ठीक है। तो सवाल क्या है हमारे पास, वो कहता है आ पाइप 30 सेंटीमीटर डाया, कहता है एक पाइप है उसका जो डाया है वो 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन कन्वेयरिंग वाटर विद आ वेलोसिटी ऑफ 2.5 मीटर पर सेकंड, कहता है उसमें जो वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर है, ठीक है। फाइंड द लॉस ऑफ हेड एट आ इंट्रेस एंड एग्ज़िट, यानी कि दाखिले के मुकाम पर और अखराज के मुकाम पर वो हमसे दोनों चीज़ें पूछ रहा है। तो हमने इंट्रेस को पढ़ा था HI से ज़ाहिर करते हैं हम, और एग्ज़िट को H और E से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने मालूम करने, लॉसेस मालूम करने, और उसके बाद कहता है फाइंड टोटल हेड लॉस भी मालूम करना, टोटल हेड लॉस भी हमने मालूम करना है। दोनों को जमा कर लेंगे, टोटल हेड लॉस बन जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके फार्मूले क्या हैं और इनको किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है। अब देखिए, एक ही पाइप का उसने कहा है कि जहाँ से दाखिल हो रहा है पानी उधर लॉसेस मालूम करना, और जहाँ पर अखराज हो रहा है उधर हमने लॉसेस को मालूम करना है। तो इसका मतलब है जो V1 होगी वेलोसिटी वही V2 होगी, यानी कि अखराज के मुकाम पर भी यही है और आने के दाखिले के मुकाम पर भी वेलोसिटी आपकी यही है, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसका लॉसेस मालूम कर लेते हैं, ठीक है, कि दाखिले के मुकाम पर क्या है। तो उसका फार्मूला हमने पढ़ा था 0.5 V का स्क्वायर ओवर 2G, ठीक है। तो 0.5 V हमारे पास है 2.5 का स्क्वायर ओवर 2G G का मतलब है 9.81, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो कीमत हमारे पास मालूम हो जाएगी। 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.81, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 0.5, हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.159 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास इसका लॉस आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद हमें उसने HE की बात की है, तो इसका हमने फार्मूला पढ़ा था V का स्क्वायर ओवर G 2G, ठीक है। तो V 2.5 का स्क्वायर ओवर 2 9.81, ठीक है। तो 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2
डिवाइडेड बाय 9.81 0.31 मीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। टोटल की बात करनी है हमने, ठीक है। टोटल हेड लॉस क्या है, HI जमा HE 0.159 प्लस 0.31, ठीक है। तो 0.159 प्लस 0.391, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0.477 मीटर। ये आपके पास इसका सवाल हो गया है। तो इस तरीके से हम कीमत को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश यही थी कि मेरी कि आपको इसके फार्मूले और कुछ न्यूमेरिकल्स भी होने चाहिए आज, तो मैंने आपको 2 न्यूमेरिकल भी करवा दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं हमारे पास वो हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर मेजर लॉसेस के बारे में भी हमने पढ़ना है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।